आज की हमारी वीडियो का टॉपिक दाल कुलथी के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दाल कुलथी क्या चीज है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसको इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका क्या है, ये किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए और ये किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो अंत तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। हकीम उमर अतारी अपने मजमून में लिखते हैं कि एक खतून मतब पर तशरीफ लाई और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट साथ लाई। गुर्दों में स्वेलिंग थी और दर्द इतना ज्यादा कि नाकाबिले बर्दाश्त था। खातून का वजन ज्यादा था और गैस्ट्रिक इशू काफी ज्यादा था। कहने लगी मुझे गुर्दों का मसला हो गया है, किसी ने आपके पास भेजा है और दर्द खत्म नहीं हो रहा। इनको बताया गया है कि आपकी गैस जब बनती है तो वो गुर्दों में भी जाती है, इस वजह से स्वेलिंग हो रही है। आप परेशान मत हो। बेचारी परेशान थी, कहने लगी 6 बच्चे हैं हकीम साहब क्या होगा। मैं इनको दाल कुलथी लिख कर दी और कहा आप बाहर से 50 रुपए की ले लें और सिर्फ 100 ग्राम काली मिर्च और अदरक लहसुन डालकर अच्छे तरीके से पकाएं। इसको प्रेशर नहीं लगाना और सारी रात बनती रहने देना है। हल्की आंच पर पकाती रहें, पानी खुश्क ना हो और ना दाल जले और जितनी दाल बने 3-3 घंटे के वक्फे से खा लें। सच बताऊं तो वो खतून इतना मुतमिन नहीं हुई कि हकीम साहब के पास शायद इलाज नहीं है, मगर साथ आए भाईजान मुझसे अपनी पथरी का इलाज करवा चुके थे। खैर खतून चली गई और कल रात मेरे पास किसी और खतून को किसी और मसले के लिए लाई और कहने लगी हकीम साहब मुझे 4 साल से इस दर्द ने पागल किया हुआ था। मुझे जब भी ये दर्द होता था मुझे ड्रिप्स लगवानी पड़ती थी, मगर आपकी इस दाल की पहली खुराक ने ऐसा जादू किया कि मैंने अगली खुराक अभी खाई नहीं, मेरे गुर्दों का दर्द गायब हो गया है। बहुत सारी दुआएं दी और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर चली गई। सच बताऊं तो ये दाल अल्लाह ताला का इनाम है जो अपने बंदों पर किया है। इसके फवाइद नाकाबिले यकीन है। मैंने पता नहीं कितने मरीजों को इसका इस्तेमाल करवाया है, खास तौर पर जिनके जिस्म में कैल्शियम की ज्यादती से पथरी बनती है, वो तो इससे बहुत ज्यादा फैज हासिल करते हैं। मुझे कल बड़ी हैरानी भी हुई कि ये मैं अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं बता पाया। जनाब हाजिर खिदमत है अब्बा जी का बताया हुआ इन नुस्खों में से एक नुस्खा जो अपनी मिसाल आप है। छोटे होते से देख रहा हूँ कि लोग आते हैं, ले जाते हैं और सेहत पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोटीन से भरपूर ये दाल आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम जैसी ग़िज़ाओं खूबियों से भरपूर होने के साथ साथ सेहत के लिए इंतहाई मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स पर मुश्तमिल है जो हमें कई दायमी बीमारियों से महफूज रखती है। तिब्बे यूनान के माहिरीन इस दाल को गुर्दों की पथरी के खात्मे के लिए सदियों से मरीजों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। गुर्दों की पथरी जिस्म में कैल्शियम की मिकदार में इजाफे के बायस बनती है और इस दाल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में मौजूद मुंजमद कैल्शियम को खारिज करते हैं। खास तौर पर अगर इस कैल्शियम से गुर्दों में पथरी पैदा हो रही है तो इस दाल का इस्तेमाल इस पथरी को रेजा रेजा करके पेशाब के जरिए खारिज कर देता है। कुलथी की दाल हमारे निजाम में अनहजाम को भी दुरुस्त रखती है क्योंकि इसमें फाइबर की भी एक बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। इस दाल में 2 इंतहाई अहम मुरक्कबात पाए जाते हैं और ये दोनों हमारे जिगर के लिए इंतहाई मुफीद फायदेमंद हैं जो जिगर के खून को साफ करने की सलाहियत में इजाफा करते हैं। शुगर के मरीज अफराद के लिए यह दाल किसी अक्सीर से कम नहीं, क्योंकि माहिरीन तिब का कहना है कि यह खुराक से शुगर को खून में तेजी से शामिल होने से रोकती है, जिससे खून में शुगर का लेवल बढ़ता नहीं है और इसकी यह खूबी ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। और अगर ज़ियाबीतस के मरीज इस दाल को रोजाना की खुराक में शामिल कर लिया जाए तो ये इस मर्ज को काबू रखने में इंतहाई मुआवन साबित होती है। इस दाल की एक और खूबी जिस्म की इजाफी चर्बी को पिघलाना है, जिससे मोटापा जैसी बीमारियों से निजात मिल जाती है। खास तौर पर वो अफराद जो बढ़ते हुए पेट से परेशान हैं, इस दाल को अपनी खुराक में शामिल करें। इससे दाल जहां उनका मोटापा कम करेगी वहां इन्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसे मर्ज से बचाने के लिए भी बेहतरीन होगी, क्योंकि ये खून से बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का इजाफा करती है। बेशुमार खूबियों की हामिल कुलथी दाल नज़ला जुकाम जैसे अमराज को भी पैदा नहीं होने देती और हमारे निज़ाम मुदाफियत को मजबूत बनाकर हमें मौसमी बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। और अगर जिस्म में आयरन की कमी वाक़या हो जाए तो ये दाल आयरन की कमी को पूरा करके खून के सुरख ज़र्रात में इजाफा करती है, जिससे सारे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है, जिल्द खूबसूरत हो जाती है, बाल घने और लंबे हो जाते हैं और सारे जिस्म को तकवीयत मिलती है। आप इस दाल को अपनी खुराक में शामिल करने के लिए इसे आम तरीके से पकाकर खाने के साथ साथ पीस कर इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।